केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल खेल प्रतियोगिता में 2023 जूनियर जूडो गोल्ड मेडल जीतकर काजल रतधानिया ने दिल्ली के नरेला केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल का नाम रोशन किया। बाहरी दिल्ली के नरेला सेक्टर A6 पॉकेट 13 पुनर्वास बस्ती की बेटी नरेला केंद्रीय विद्यालय की आन बान शान काजल ने अंबाला में खेली गई केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में 2 बार गोल्ड मेडल जीतकर नरेला स्कूल दिल्ली व क्षेत्र के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन किया। कार्यक्रम का आयोजन नवग्रह सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल सोसाइटी, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट व ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO का साझा खिलाड़ी सम्मान समारोह किया गया, जिसमें खिलाड़ी काजल रतधानिया के पूज्य माता पिता श्रीमती सीमा देवी, राजेंद्र रतधानिया व बड़ी बहन दिल्ली स्टेट रेसलिंग चैंपियन लक्ष्मी भाई पुनीत रतधानिया का जोरदार स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हरि भारद्वाज, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच सिल्क राम, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी खेल प्रतियोगिता में पाकिस्तान वर्ल्ड कप विजेता अर्जुन अवॉर्डी बागनेर निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज, वार्ड नंबर 3 निगम पार्षद नेहा बाबूलाल मिश्रा, भोरगढ़ RWA अध्यक्ष शेर सिंह योगी, NGO मुख्य संरक्षक अनिल आर्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता योगी, दिव्य ज्योति महिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुनील कुमार, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास सिंह योगी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कोच व पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर अजित कोच, खेवड़ा सरपंच संजय अंतिल, खेवड़ा निवासी महावीर रतधानिया, रोहतास रतधानिया, संजय रतधानिया, सुभाष महतो, सत्यनारायण सोनी, नरेला ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रधान श्रीनिवास वर्मा, मुखमेलपुर RWA अध्यक्ष सतवीर राणा, विजय फाउंडेशन अध्यक्ष अंकु विजय भगत, नवल किशोर, दयानंद चौरसिया, राजपाल ठेकेदार व बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथियों ने बेटी को आशीर्वाद दिया। हमारे सामने बैठे सभी सदस्यगण, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज ये दिन जब आया है, ये गुड़िया काजल है, ये गोल्ड मेडल लेके आई। इसने मेरा ही नहीं, नाम रोशन किया, मेरे पूर्वजों का भी नाम रोशन किया। आचार्य हरि भारद्वाज जी हमारे मौसा हैं, राजपाल ठेकेदार जी, कौन साहब श्री रतराम जी और मैडम नेहा मिश्रा जी, अनिल आर्य जी और सतवीर राणा जी और हमारे बड़े भाई साहब योगी जी और श्रीनिवास वर्मा जी, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और यही कहता हूँ कि ऐसे बच्चे पे आशीर्वाद बना के रखें। इस बिटिया को बधाई देना चाहती हूँ। इस बिटिया ने पूरा देश का नाम और अपने क्षेत्र नरेला का नाम रोशन किया है। उनके पेरेंट्स को और साथ साथ में स्कूल के टीचर्स को भी बधाई देना चाहती हूँ, जो उन्होंने बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना भी योगदान दिया है। और पेरेंट्स के साथ साथ आप सभी का भी इसमें योगदान है, जो बिटिया को चाहे बेटे को आगे बढ़ाने में योगदान रहता है। सबसे बड़ा योगदान रहता है पेरेंट्स का। हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा जिस उसमें बच्चे की रुचि होती है उसमें हमें बच्चे को भेजना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे की रुचि किसी और में हम उसको किसी और चीज़ में भेजते हैं, क्योंकि हमें बच्चे को देख कर ही उसके रुचि के हिसाब से बच्चों को भेजना चाहिए। अब बिटिया की रुचि थी इसमें जाने की, तो उसने अपना हौसला बढ़ाया और इस चीज़ में अपना नाम रोशन किया, अपने साथ साथ अपने एरिया का नाम रोशन किया। हम तहे दिल से अपनी बिटिया को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बिटिया और आगे बढ़े, और साथ साथ में उनकी बड़ी बहन को भी तहे दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़े। और हम लोगों का यही आशीर्वाद है कि वो और आगे बढ़े। हमारे बच्चों का क्या है कि पेरेंट्स का हाथ सबसे पहले बच्चों के ऊपर रहता है। एक बार अभी मैं 3-4 महीने पहले इस मंदिर में आई हुई थी, तो एक बच्चा यहाँ कंचन खेल रहा था, तो बच्चे को मैंने पकड़ के बुलाया। मैंने बोला, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? उन्होंने बोला, मेरी मम्मी नहीं भेजती। तो तुरंत मैंने उनकी मम्मी को बुलाया और उनकी मम्मी से पूछा, आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते? उनकी मम्मी ने बोला, मेरे पास स्कूल भेजने की कोई साधन नहीं। तो मैं बोली, स्कूल में आजकल ऐसे हो गए हैं जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं हो या ड्रेस के पैसे नहीं हो, स्कूल वाले अपने तरफ से भी करते हैं। सरकार ने इतनी सुविधाएं दी है, किसने दी है? क्योंकि कम से कम हम उसे यूज़ तो करें। NGO ने बना रखे हैं, NGO वाले भी इस चीज़ में बहुत आगे हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, उसको भी NGO वाले बहुत योगदान देते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो, आपके आस पड़ोस में चाहे कोई भी बच्चा हो,
उसको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसी बात की हम लोग, जैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही सब कुछ अपना धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, खिलाड़ी बड़ी मेहनत से बनता है और खिलाड़ी की मेहनत के लिए उसका परिवार तो लगता लेकिन समाज की भी योगदान होता है। जैसे कि आज बेटी छोटा मेडल लेके आई है, कल ये बड़ा मेडल लेके आई है। जब हम छोटे छोटे स्कूल लेवल में खेलते थे तो भारद्वाज जी हमारे ऐसे ही स्वागत कराते थे। जैसे मैं 2002 के एशियन गेम्स में लेके आया तो राम गोपाल जी का ऑफिस था और वहाँ पर इन्होंने हमारा स्वागत किया। 2002 के स्वागत से मुझे अर्जुन अवार्ड तक पहुँचाया गया। तो मैं चाह रहा हूँ जैसे बिटिया जहाँ भी प्रैक्टिस करती है, जहाँ भी इसको सुविधा, जो भी सुविधा नहीं मिलती है उस सुविधा दिलाने के लिए हम तो हैं ही। और हमारे सरकार इंटरनेशनल में कोच हैं जूडो के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक आम आदमी पार्टी की तरफ से 51 गेम दिल्ली में हम कराने जा रहे हैं अप्रैल में। तो हर खिलाड़ी को, पार्टिसिपेट को भी ट्रैक सूट मिलेगा, मेडल मिलेगा, पूरी जो सुविधा होगी। जो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार ने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं, मैं चाहूँगा जैसे अभी गुड़िया मेडल लेके आई तो 50-60 हज़ार रुपये पहले नेशनल पे नहीं देते थे। इंटरनेशनल में मैं खेल के आया तो कांग्रेस ने 50,000 रुपये दिए। तो 3-4 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार दे रही है। तो मैं गुड़िया से कहना चाहूँगा अच्छा सेंटर देखकर, जैसे हम ना अच्छी सब्जी ढूंढते हैं, ऐसे अच्छे कोचेज होते हैं जो 4 साल करे, अच्छे कोच के पास जाओगे तो 2 साल में ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी। तो श्रीग्राम जी इस क्षेत्र के नहीं, पूरी दिल्ली के कोच ही पूछ रहे हैं और अच्छा सेंटर चलाते हैं गोवाड़ा में। आपने जहाँ भी प्रैक्टिस करनी हो, आपने जो भी प्रैक्टिस की सुविधा हो, प्रोटीन हो, घी हो, दूध हो, जो भी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी हम अपनी मीडिया के साथ हैं, बिल्कुल जो जिम्मेदारी। क्योंकि परिवार आमते भी मैं आता था, इसके काफ़ी मेरे साथ रहते थे जहाँ भी मेरा फंक्शन होता था। तो मैं चाहूँगा कि खेल में जो बच्चा खेलता है उससे अच्छा डिसिप्लिन वाला बच्चा कहीं नहीं ले सकता। खेलना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए भी और देश के लिए भी और अपने क्षेत्र के लिए भी। आज ये मेडल लेके आई है तो पूरे क्षेत्र का भी और अपने जहाँ कॉलोनी में रह रही है उस कॉलोनी का, जो भी देश के लिए मेडल लेके आएगी और फाइनल में जब पाकिस्तान को हरा के आएगी तो पूरे देश को गर्व होगा। तो इंटरनेशनल भी आता है जब फाइनल में हम पाकिस्तान को हराएं। तो गुड़िया में आपने जो भी मदद में से चाहिए, दिल्ली ट्रेनिंग करनी है, गोवाड़ा करनी है, जो भी आपकी किट है, जूते हैं, प्रोटीन है, कभी भी योगी जी को आप साहब को लेके आ जाइए, हम पूरी आपकी मदद करेंगे ट्रैक सूट से लेकर और प्रोटीन पर। और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे डिसिप्लिन में रहें, जैसे अपने माँ बाप का मान सम्मान किया है, क्षेत्र का मान सम्मान किया है। आप भगवान से प्रार्थना करते रहे, ऐसी जगह स्वागत हुआ है जो आप कंटिन्यू करते रहे तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा और एक दिन आप हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे। आप लोग ऐसे गवर्नमेंट का आदर मान सम्मान करते रहें। और खिलाड़ी किसी पार्टी का नहीं होता, हम आज खिलाड़ी हैं तो मैं एक उसका नहीं हूँ। ठीक है, मैंने प्रतिनिधि किया, हम काउंसिलर बन गए, लेकिन एक मेरी पहचान एक खेल से है। तो मैं खिलाड़ी हूँ, आप खिलाड़ी हो, कहीं भी जाए, कोई बुलाए, आम आदमी बुलाए, बीजेपी बुलाए, कांग्रेस बुलाए, तो सबसे कह रहा हूँ जो भी मेडल लेके आता है पूरे हिंदुस्तान का हो जाता है। जो नेता होता है एक पार्टी में नहीं होता, पूरे क्षेत्र का हो जाता है। वैसे ही खिलाड़ी है, खिलाड़ी तिरंगा झंडा लहराता है ना तो पूरा हिंदुस्तान देखता है उसको। तो मैं आशा करता हूँ जैसे आपने आज इस मंदिर में किया है तो आने वाले टाइम पर और भी बच्चे निकले। और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का देख रहे हैं। हम दूसरे से बात कर रहे थे कि जब मैं डायरेक्टर था, फाइनेंस डायरेक्टर सचिवालय बैठता था तो कई करोड़ रुपये हम फंड के लिए देते थे। तो अब इतनी अच्छी पॉलिसी बनी हुई है, जिस दिन ये मेडल लेके आई, इस नियम में मेडल लेके आई तो आम आदमी पार्टी सरकार 3 करोड़ का चेक देगी। ओलंपिक में लेके आए उसके अलग 3 करोड़ रुपये मिलेंगे, एशियन गेम्स में लेके आए उसके अलग मिलेंगे। तो आप एक सर्विस करने से, सर्विस जब करके आता है इंसान को, मैंने सर्विस की है, बहुत सर्विस छोड़ी है, लेकिन सर्विस करके आता है, रिटायरमेंट हो गया था, उसको इतने मिलते हैं 80-85 यही करता है। और मैं कहता हूँ हर हिंदुस्तानी खेलने लग जाए और एक मेडल लेके आ जाए तो 3-4 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार कर देगी, सेंटर को नीचे अलग मिलेगा। तो 5-4 करोड़ रुपये घंटे में जिंदगी जीने के लिए और पूरे देश में नाम। तो मैं अपनी बहन से, माता से कहना चाहूँगा कि बच्चों को बुलाएं। जब मेडल लेके आएगा ना, सबसे बड़ा गर्व होता है उस माँ को
जो अपने पेट से जन्म देती है 9 महीने तक पेट में रखती है, उस माँ को सब कहते हैं भाई ऐसा बच्चा पैदा किया देश का नाम रोशन करता है। हमारा और आपको तो बाद में आएगा। तो मैं ये से कहना चाहूँ कि स्पोर्ट्स में जब भी बन पाएगा बड़े लेवल पर हिंदुस्तान की टीम के कप्तान बने, तो जब भी बन पाओगे और जब डिसिप्लिन में रहोगे और कोच का आदर मान सम्मान मानोगे, टाइम से उठोगे, टाइम से करोगे। आप ऐसा मत सोचना कि स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे आप मेडल लिया है और यार छोड़ दो हो जाएगा। प्रैक्टिस आंधी और मींह उठ सकता है, स्पोर्ट्समैन की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और श्री राम को साहब के टच में रहिए और हमारे से जो बनेगा हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान और सम्मान दिया, पूजा का मान सम्मान दिया इसकी फैमिली को भी, और सब जितने मेरे परिवार के सदस्य आए हुए इनका भी मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के मन में स्पोर्ट्स की भावना है, आप इस स्पोर्ट्स खेलने वाले खिलाड़ी का सम्मान कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया। आदरणीय श्री भारद्वाज जी, हमारे कोच साहब और जिला पार्षद अनिल आर्या जी और मातृशक्ति बच्चे और सभी यहाँ मौजूद खेल प्रेमी, जो हमारी चीफ गेस्ट हमारी बिटिया है जिसने राष्ट्रीय जूडो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको कि ऐसे पिछड़े इलाके से निकल करके उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे जो पदक प्राप्त किया है उसमें उसकी अपनी मेहनत है, उसके कोच की मेहनत है और उन्हीं के शारीरिक परिश्रम का ये परिणाम है जो आज उन्होंने जीत करके आप सबको दिखा दिया कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है और किसी भी लेवल से बच्चे उठ करके अगर प्रयास करें तो वह ऐसे गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजा करके अपना स्वागत करें और आगे आने वाले ये बच्चे भविष्य में इस बिटिया की तरह आगे गोल्ड मेडल लाने का जो है अपना सपना देखें और उसमें मेहनत करें। और सभी माताओं को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को खेल जगत में लाएं, एजुकेशन में लेके आएं, ताकि सबका जो है इसी तरह बच्चे नाम रोशन करें, गांव का, देहात का, देश का और अपने परिवार का इसी तरह नाम रोशन करें। और धन्यवाद इस एनजीओ को जिन्होंने इस बच्ची के लिए कार्यक्रम किया। और सबसे बड़ा नतमस्तक प्रणाम करता हूं मैं डॉक्टर साहब को, इस बच्ची के पिताजी को, इनकी माताजी को जिन्होंने इस बच्ची को आगे सहयोग किया, इनकी बड़ी बहन को जिसने मार्गदर्शन किया, स्वयं पहले कुश्ती में जो है मेडल लेकर के इन्होंने दिखाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और कोच साहब से हम निवेदन बार बार यही करेंगे कि नरेला क्षेत्र के, बवड़ा क्षेत्र के, गांव भोरगढ़ के आसपास के सभी क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने में वो अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। आपने नरेला क्षेत्र का नाम रोशन किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जो बच्चे जिस टैलेंट में आगे हैं, हर पेरेंट्स को उस बच्चे को उसी फील्ड में आगे करना चाहिए। अगर वो एजुकेशन में आगे है तो उसको एजुकेशन में, अगर वो स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में। और नॉर्मली स्पोर्ट्स को आजकल हर जो मेडिकली फिजिकली फिट है बच्चा, वो सभी को करना चाहिए। और जो हम आज जो खाना खा रहे हैं वो उसके बारे में सभी को पता है, किस तरह का खाना खा रहे हैं और किस तरह का मतलब आज इस अपने भारतवर्ष में मिलावट का जो प्रोडक्ट, जिस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, तो अगर थोड़ा भी स्पोर्ट्स करेंगे या कहीं भी स्टेडियम में, ग्राउंड में जाके सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं कबड्डी कोच हूँ और भी गाँव में कोचिंग देता हूँ स्कूलों में। हमारे वहाँ हॉकी के कोच है, एथलेटिक्स के, कुश्ती के। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हमारे पास वहाँ कोचिंग के लिए भेजना चाहे तो उनका स्वागत है।
और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। जो अभी हमने छोटे स्तर पर भी आज ये स्वागत प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो बड़े स्तर पर भी हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। सबसे पहले जो है बच्चे को मोटिवेशन करना, उनको जैसे भी हो, चाहे हमें किसी भी तरह उनकी डाइट का, उनके स्पोर्ट्स वीक का, जो भी जहाँ से भी एडजस्ट करना पड़े वो करें अपने बच्चे के लिए। अपने जो नज़दीक में बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और बहुत बेटी को आशीर्वाद देने के लिए और आगे बढ़ूँगा। जय हिंद। मेरे सभी आदरणीय सभी को मेरा आदेश। मैं संगीता कुमारी होगी अपनी संस्था की तरफ से और अपनी संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से जो हमारी बिटिया गोल्ड मेडल लेकर आई है, राष्ट्रीय गोल्ड मेडल, उसको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देंगे और यही कहेंगे कि हर घर में ऐसी बेटी पैदा हो जो अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का और अपने देशवासियों का नाम रोशन करे। बिटिया को हर संस्था की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे अच्छे लोगों में आते हैं गोल्ड मेडल कि बेटी आगे और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हम अपने बच्चों को जो संस्कार दे जाए तो किसी भी क्षेत्र में जाए आगे ही बढ़े। सिर्फ हमारे को समय और अपने बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों पे ध्यान देंगे तो बच्चे आगे तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बच्चों को संगत में जाएंगे। जल संगत से बचाने के लिए बच्चों को जितना संस्कार दें या खेल के प्रति। देखो, देश को एक ही मार्गदर्शन के इस तरीके से चलना चाहिए जी हर व्यक्ति लड़की को पराई ना समझे। जी लड़की को जो पराई समझता है ना वो आगे नहीं बढ़ पाता, ना तो बच्चा बढ़ेगा, ना परिवार आगे बढ़ेगा, ना देश आगे बढ़ेगा। जी बच्चा जो कहता है कि मुझे ये खेलना, मुझे ये करना, मुझे इस लाइन में जाना है, उसी हिसाब से उस बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, उसको उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब मेरे पास 2 गुड़ियाँ हैं, 1 बेटा है। दोनों बच्चे खेल के रुचि में आगे गए। मैंने उनको उसी के जिस हिसाब से उन्होंने खेल में जाना चाहा उसी हिसाब से भेजा। पहले एक रेसलिंग की इन्होंने, रेसलिंग वेट के कारण आगे नहीं बढ़ पाए तो हमने जूडो की तरफ इसको फेर दिया। हर बात गुड़िया कर रही है, भगवान चाहेगा तो और आगे भी अच्छा रिजल्ट देगी। और मैं सबसे कहता हूँ हर माँ बाप से वो अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर सिखाएं जिससे कि वो उनका अपना शरीर भी ठीक रहे और वो आगे बढ़ सके। सर, बिटिया ने गोल्ड मेडल लाया है, ठीक है, देश का नाम रोशन किया है, लेकिन जो ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन ने ये भव्य कार्यक्रम किया है और सम्मानित किया है, उस संगठन को किस तरह का आप शुभकामनाएं देंगे? संगठन को मैं यही कहूँगा कि संगठन जो है इस तरह के कार्यक्रम आगे करता रहे और बच्चों को आगे बढ़ाए। देखिए, हमारी संस्था का जो एक ही उद्देश्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाओ। कार्य देखिए, मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर बस पे, हर ट्रेन पे, हर क्षेत्र में, हर सरकार, हर जगह पोस्टर लगा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इसका पालन नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी इसका पालन करें, लेकिन हर जगह लिखा होता है, हर स्टेट पे लिखने से कुछ नहीं होता सर। लेकिन उस पर अमल करना चाहिए। अमल करना चाहिए, उस पर अमल करो। लिखने को तो आप दीवार पे कहीं भी कैसे भी लिख के आप चलोगे, हम भी यही कहेंगे, लिखने से कुछ नहीं होता। आप उस पर अमल करो और बेटियों को इतना सपोर्ट करो कि कार्य क्षेत्र में वो आगे आत्मनिर्भर होकर निकल सके। और हमारी बेटी जो काजल जो गोल्ड मेडल लेकर आई है, हमारी संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन, NGO टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट और दिव्य ज्योति फाउंडेशन, नवकिरण फाउंडेशन, सभी संस्थाओं ने उस बेटी को आज जो सम्मान दिया और उसको सपोर्ट किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। हम यही कहेंगे कि हर घर में ऐसी बेटी पैदा हो जो अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने माँ बाप का और सभी का नाम रोशन करे। बेटी बोझ नहीं होती, बेटी को सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए होती है। बेटी को सपोर्ट दो और बेटी को कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाओ। आत्मसम्मान के साथ उसको कार्यरत रहकर उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। हम बिटिया को शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। उसके माँ बाप को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं अपनी संस्था की तरफ से। सभी को आदेश और सभी को बधाइयाँ। अच्छा बहन जी, आप बता सकती हो कि ड्रीम सोशल कौशल विकास संगठन किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है?
सर, हमारा जो ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO है, वो सभी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और हमने जैसे कि बताया कि हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाओ, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसलिए हमारी संस्था सभी महिलाओं और बेटियों को हस्तकला के कार्य सिखा रही है, आत्मरक्षा के कार्य सिखा रही है। दिल्ली पुलिस की जो टीम हमारी संस्था पर पहुंचती है और बेटियों को जूडो, कराटे और आत्मरक्षा के सभी कार्य सिखाती है। हस्तकला में सभी कार्य उनको आत्मनिर्भर होकर, परिपूर्ण होकर सारे कार्य उनको दे रही है। हर क्षेत्र में ड्रीम सोशल कौशल विकास संगठन कार्य करता है। क्या इसमें सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का कुछ योगदान रहता है सर? कि सामाजिक संगठन का योगदान रहता है? सिर्फ इसमें हमारे जितने भी समाज सेवी हमारे क्षेत्र के जो सहायक हैं, वो उन बेटियों के लिए सहयोग करते हैं। हमारी संस्था के जो मुख्य संरक्षक हैं अनिल आर्य जी, हर महीने का जो हमारे यहाँ जो बच्चों का दोपहर का जो भोजन तैयार किया जाता है, वो हमारे मुख्य संरक्षक अनिल आर्य जी की तरफ से हर महीने उन बच्चों के लिए उनकी तरफ से सहायता राशि होती है। और भी हमारे जैसे संस्था के सहयोगी हैं, पदाधिकारी हैं, संजय भाई खत्री हैं और डॉक्टर SP जून हैं, जो संत परमानंद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। वो महिलाओं को समय समय पर जितने भी मेडिकल चेकअप होते हैं फ्री, दवाइयाँ फ्री, और उन बेटियों के लिए जितनी भी ज़रूरत की सामग्री होती है दवाइयों की या गोलियों की या इलाज की, हमारे डॉक्टर SP जून की तरफ से, हमारे जो स्वास्थ्य सलाहकार हैं संस्था के, उनकी तरफ से फ्री मेडिकल हमारी संस्था को दिया जा रहा है। मतलब सरकार की तरफ से कुछ योगदान नहीं, अभी सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता राशि नहीं है। सिर्फ हमारे समाज के जितने भी समाज सेवी हैं, वो हमारी संस्था को सहयोग कर रहे हैं इन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य क्षेत्र में। तो हम उन सभी का धन्यवाद करेंगे।